एमटीबी विभाग जो अक्सर किसी न किसी बात को लेकर चर्चा में रहता है। जब से इसका जन्म हुआ है तब से लेकर ये भ्रष्टाचार में ही लिप्त नजर आया है। और हैरानी की बात ये कि इसके भ्रष्टाचार अधिकारियों को आईपीएस रंधावा एमटीपी को छोड़कर किसी पर भी कोई कार्रवाई सरकार की तरफ से या उच्च अधिकारियों की तरफ से नहीं की गई। अब घोटाला सामने आ रहा है जाली एनओसी का, जहां लाखों रुपए लोगों से ऐंठ कर जाली रजिस्ट्रियां उनके हाथों में थमाई जा रही है। सावधान शहरवासियों, कहीं आपके हाथ में दिया हुआ कागजात भी जाली ना हो। इस तरफ बचने की आवश्यकता है। इसको लेकर हम बातचीत करेंगे आरटीआई एक्टिविस्ट रविंदर सुल्तानविंड जी से। शहर में लाखों रुपए की जाली एनओसी लोगों को दी जा रही है। इस संबंधी रविंदर जी आप बताइएगा कि आपको क्या इस संबंधी नॉलेज है तो एनओसी जाली क्या मसला चल रहा है जी, समझिए। जी बहुत लंबे समय से चल रहा है। मेरे भी ध्यान में केस आए हैं ऐसे। मैंने इसके बारे में शिकायत भी की थी कमिश्नर को, सोनाली गिरी कमिश्नर थी तब, तो मैं एमटीपी से भी मिला था और मैंने इसके बारे में आरटीआई भी डाली थी। और वहाँ पर सिस्टम इतना गड़बड़ है, अभी कोई भी अधिकारी इसके ऊपर कार्रवाई नहीं करना चाहता, कोई इंटरेस्ट ही नहीं लेता। उनको ये सब रले मिले हुए हैं आपस में और इस डिपार्टमेंट में बहुत भ्रष्टाचार है। ये खुद कार्रवाई नहीं करना चाहते। ऐसे बहुत से लोग वहाँ भड़क रहे हैं जिनके साथ धोखा रहा है। लाखों रुपए के केस आ चुके हैं लोगों से, किसी से लाख रुपया लिया गया है, किसी से 1.5 लाख लिए गए, और उनको नकली जो देते हैं डिपार्टमेंट के बंदे होते हैं। और डिपार्टमेंट के बंदे यहाँ तक उनको पहचान लेते हैं भी साइन किसके हैं, लेकिन कोई किसी के बारे में जबान नहीं खोलना चाहता। अगर हमने इसका नाम लिया तो हम भी फंस जाएंगे, क्योंकि इसके अंदर भ्रष्टाचार में बहुत सारे अधिकारी रले और बड़े बड़े अधिकारी रले हुए हैं। ये छोटे मोटे अधिकारियों का काम नहीं है। ये यहाँ से नकली एक दिन में तैयार करके दे देते हैं और लोगों से लाखों रुपये ले रहे हैं और लोग बेचारे परेशान हो रहे हैं, उनको बुरी तरह से लूटा जा रहा है। रविंदर जी, जानकारी मुताबिक खानापूर्ति करते हुए एमटीबी विभाग की तरफ से जो जाली रजिस्ट्री है इनकी जो कार्रवाई के लिए पुलिस को लिखा जा चुका है। इस संबंधी आप क्या कहना चाहते हैं जी? देखो ये बात सीधी सी है, पुलिस के पास तो भेजने वाली कोई ज़रूरत नहीं मेरे हिसाब से। जब कोई आदमी उसको उसके साथ धोखा होता है, नकली अपना एनओसी लेके इनके पास आता है, जे उसको क्यों नहीं पूछते आपने किससे बनवाई है। ये पहले तो इनको चाहिए उनसे पूछना। अगर वो नहीं बताता तो उसे बोलें भी अगर तो तुम प्यार से बता दोगे तो हम तुम्हारी असली भी बना देंगे, इससे कम पैसे लगेंगे और तुम्हारे पैसे भी वापस दिला देंगे। अगर तुम नहीं बताओगे तो उनको बोलो हम पुलिस को अभी तलाक कर देंगे और तुम्हें पुलिस के हवाले कर देंगे, और वो 1 मिनट में बता देगा। जिस आदमी को असली भी मिल जाएगी सस्ते रेट पे, अगर उन्होंने 1 लाख दिया है तो वो 10,000 में बन जाएगी असली वाली, तो उसका तो पैसे भी वापस मिल जाएंगे। तो वो तो अपने आप ही बता देगा भी मेरे साथ किसने धोखा दिया, या मैंने किसको पैसे दिए हैं, या मैं किससे ली है। और ये काम सिर्फ 5 मिनट का काम है जो डिपार्टमेंट अपनी जिम्मेवारी को छोड़कर पुलिस के ऊपर डाल रहा है। पुलिस क्या करेगी जब आदमी तुम्हारे सामने खड़ा है, जिसने नकली ली है वो किससे ली है वो तो 1 मिनट में बता देगा जब उसका फायदा हो रहा है। ये पुलिस को डाल के ये सारा मामला को रफा दफा करने के चक्कर पुलिस के ऊपर डाल रहे हैं। लेकिन अगर पुलिस भी चाहे तो पुलिस के लिए भी 5 मिनट का काम है, लेकिन कोई सिरदर्दी नहीं ले रहा। ये सबसे बड़ी बात है। एनओसी की बात करें तो एनओसी के घोटाले के अलावा एमटीबी डिपार्टमेंट अक्सर किसी न किसी घोटाले को लेकर चर्चा में रहता है। क्या इस बात को लेकर आईपीएस रंधावा जी को भी सस्पेंड किया गया, और इसकी अगर असल कार्रवाई करें तो कई अधिकारियों और कर्मचारियों पर गाज डिग सकती है। क्या इस संबंधी मेयर करमजीत सिंह रिंटू जी, कमिश्नर कोमल मित्तल व एडिशनल कमिश्नर संदीप ऋषि इस संबंध में क्या निरपेक्ष कार्य कर रहे हैं? अगर नहीं है तो उनको क्या करना चाहिए? देखो मैं इसके संबंध में सोनाली गिरी कमिश्नर से मिला था और एमटीपी से भी मिला था। मैंने उनको दिखाई, ये देखो फेक एनओसी है, और एक एमटी विभाग के अधिकारी ने साइन तक पहचान ले भी ये हमारे इस अधिकारी के साइन हैं, लेकिन कार्रवाई करने को कोई तैयार नहीं। मैडम ने जब मैंने मैडम उनको आरटीए में पूछा तो मैडम कमिश्नर ने जवाब देना ठीक नहीं समझा। बताओ वह आदमी किसके पास जाएगा। बात करें कारपोरेशन में भ्रष्टाचार की, इंसान भ्रष्टाचार करता है उसको सस्पेंड कर दिया जाता है, कुछ महीनों के बाद वही बंदा दोबारा वहीं पर तैनात होता है। बात क्या है, पैसे देकर रिश्वत ली और पैसे देकर ही वो
छूट गया। अब इस मामले में आगे अगर कोई कार्रवाई करना चाहे सख्त, तो क्या कार्रवाई कर रहे हैं जी आप? देखो, हमने प्लानिंग की है, हम तो इसकी शिकायत विजिलेंस विभाग को करेंगे। विजिलेंस वाले देखेंगे फिर कैसे। डिपार्टमेंट तो इंटरेस्ट नहीं ले रहा, हमने सोचा विजिलेंस को शिकायत करते हैं। अगर विजिलेंस भी इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं करते तो हम हाई कोर्ट में लेके जाएंगे। हमारे पास बहुत केस हैं ऐसे, जो लोग बेचारे भड़क रहे हैं, उनके साथ धोखा हुआ है और डिपार्टमेंट को सारा कुछ पता है। ना डिपार्टमेंट कार्रवाई कर रहा है, ना ही पुलिस डिपार्टमेंट कार्रवाई कर रहा है। तो इसके लिए हम हाई कोर्ट जाएंगे और कुछ नहीं। निगम एमटीपी विभाग द्वारा जाली रजिस्ट्रियां लोगों के हाथों में पकड़ाकर लाखों रुपए निगम को चूना लगाया जा रहा है। इस संबंधी हम बातचीत कर रहे थे आरटीआई एक्टिविस्ट रविंदर सुल्तानविंड जी से। आजाद इंडिया 24 न्यूज से अरविंदर वड़ैच, कैमरामैन कुलदीप के साथ। के एमटीपी विभाग में हो रही एनओसी की घपलेबाजी को लेकर हम बातचीत करेंगे एमटीपी नरेंद्र शर्मा जी से। शर्मा जी, ये बताइएगा, आपके अब तक आपके पास जो जाली एनओसी मार्केट में आ रही है वो कितनी का आ चुकी है जी? मेरे पास जो वेरिफिकेशन के लिए पब्लिक के बंदे जहाँ कोई परचेजर मेरे पास आए हैं, उनकी कोई गिनती 15 से 20 के आसपास है। और उनमें से कुछ केसेस में मैंने अपने कमिश्नर साहब से अप्रूवल लेकर के पुलिस प्रशासन को एफआईआर दर्ज करने के लिए लिखा है। और यहाँ तक कि एक तो लास्ट मंथ मेरे पास ऐसा केस आया कि किसी ने मेरे डिजिटल सिग्नेचर की कॉपी की है, और वो जो परचेज़र थे, कोई लेडीज़ थे, वो मेरे पास आई कि ये मेरा एनओसी चेक कर दो। जब मैंने चेक किया तो हम देख के हैरान रह गए कि इसमें भी इतनी घपलेबाजी लोग कर रहे हैं। पता नहीं कौन बंदे इनके साथ मिले हुए हैं। और मैंने तुरंत अपने कमिश्नर साहब से अप्रूवल लेकर के उसका भी एफआईआर के लिए सीपी साहब को केस भेज दिया। इस संबंध में शर्मा साहब, हमने आरटीआई एक्टिविस्ट से भी बात की है, वो बोल रहे कि बहुत पुराना ये घपला चल रहा है। मैडम सोनाली गिरी कमिश्नर थी तब के समय का, उनके ध्यान में भी ये बात लाई गई थी। अब आपने जितने भी एनओसी जो जाली देखी है, वो कितनी अमाउंट की आपके सामने जो जग जाहिर हो चुकी हैं जी? देखिए, एक एनओसी में एवरेज 40 से 50 हज़ार रुपये का लॉस है डिपार्टमेंट का। 15 से 20 तो जो मेरे पहले ही ध्यान में है। इसके अलावा और भी कई हो सकती हैं, लेकिन जैसे ही ये पुलिस अपनी कार्रवाई शुरू करेगा, पुलिस विभाग, उसके बाद जो लिंक जुड़ता जाएगा, कौन बंदा दफ्तर का या कोई हमारा कोई रिटायर्ड पर्सन है या कोई ब्रोकर हैं, कौन बंदे हैं, कोई वसीके के बंदे हैं, कौन इस धंधे में शामिल हैं। एमटीपी में विभाग में एनओसी की घपलेबाजी करने वाले जो जहां पर बैठे हुए हैं या बाहर के लोग हैं, जो डाकू है जी, वो किस तरीके से उन पर शिकंजा कसा जा रहा है, या आपकी तरफ से क्या अभी तक विभागीय कार्रवाई की जा चुकी है जी? देखिए, अगर हर एक एनओसी में जो भी, जैसे तहसीलदार ऑफिस है, वो अगर हर एक एनओसी में हमें चाहे वो ऑनलाइन लेटर डाल देगी या आप एनओसी वेरीफाई करके भेजो। जो एक महीने में मान ली उन्होंने 500 रजिस्ट्रियाँ की है, तो 500 की कॉपी स्कैन करके हमें भेज दें, ताकि हम वेरीफाई करके बता सकें कि इनमें से कौन से असली हैं, कौन से नकली हैं। अगर हम इसके लिए हमें जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट है उनका सहयोग चाहिए। शर्मा साहब, एक बात तो जाहिर है, जैसे मान लो एक राकेश नामक का व्यक्ति आपके पास एनओसी लेकर आया, वो एनओसी आपको बताई, वो आपने तहकीकात कराई तो आपको पता लगा कि ये जाली है जी। सर, वो तो राकेश जो आपके पास आया है, वो राकेश को आप बैठाकर थोड़ी सी सख्ती के साथ, जहाँ कॉर्पोरेशन की अपनी पुलिस है, एक आध कर्मचारी बिठाकर आप तो राकेश से भी पूछ सकते थे कि राकेश ये आप जो लेकर आए हो वो कहाँ से लेकर आए हो सकता है हम आपको बिल्कुल जो आपके पैसे वापस करवा दें, या आगे वाली जो एनओसी की आपकी, वो भी आपकी इससे भी सस्ती हो जाएगी। क्या ऐसे लोगों से आपने खुद तफ्तीश करने की प्रयास नहीं किया जी? जी किया है, तभी तो ये हमारे पास जो 10-15 के केसेस हैं, इनमें से 5-6 ने तो हमें कंप्लेंट दी है। ये तभी संभव हो पाया अगर हमने उनको दिलासा दिया तो। उनके दिलासे के बगैर ये संभव ही नहीं था। उनको दिलासा दे करके उनसे हमने कंप्लेंट लिया, और कंप्लेंट के एवज में हमने अपने कमिश्नर जी से अप्रूवल लेकर के सीपी साहब को लिखा है। थैंक यू।